हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट 2.0 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं तिरंगा बहुपद का ये 5वां भाग है। और इससे पहले हम लोग 4 भाग तक यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक हल कर चुके हैं। अब आगे की ओर हम हल करेंगे। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों का हल आप नहीं देख पाए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बहुपद तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाकर के आप उनको वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में, एक बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 में अल्फा प्लस बीटा यदि इनके शून्यांक हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है 3/5, बी में 5/3, सी में -3/5 और डी में दे रखा है -5/3। आपको ए बी सी डी के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखो, हमें पूछा गया है यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो होता है वह -b/c होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है इनके लिए -b/c। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, b का मान ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है वह a का मान होता है, और ये पूरे का पूरे b का मान होता है, और ये c का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 लिख लीजिए, और नीचे में c है तो c का मान कितना है 5। अर्थात आपका जो आंसर आएगा वह 3/5 आएगा। अब आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं 3/5 किस में दे रखा है। तो ऑप्शन ए यहां से दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बी होगा नहीं, काट दीजिए, सी होगा नहीं, काट दीजिए, और डी होगा भी नहीं, इनको भी काट दीजिए। ठीक है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप धैर्य बना करके वीडियो देखते रहें। यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन लाया जाता है और उनको हम आसान से आसान भाषा में हल करने का कोशिश करते हैं। जैसे आप एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं उनके लिए कम जगह में और कम टाइम में आप मौखिक हल निकालते हैं, यानी पेन का यूज करते ही नहीं है, तो वो अप्रोच और तरीका मैं सिखाता हूं। तो आप यहाँ पे सावधानी पूर्वक स्थिर से वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो आगे आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है, कोई बहुपद p ऑफ x के रूप में है जो है x² प्लस 2x प्लस का 3 है। तो यहां पे कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इनके शून्यांक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन हल किए थे सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैंने रिवीजन के लिए दोबारा इनको डाला है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो होता है वह -b/c होता है। ठीक है, आप इनको हल जो है ना मौखिक कर सकते हैं, -b/c, तो माइनस का b/c यानी -2/3। ठीक है, -2/3, ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो होता है वह -b/c होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वह a का मान होता है, ये b का मान होता है, और ये c का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और c के स्थान पे 3 आ जाएगा, अर्थात -2/3 वाला ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपका सही होगा। ए होगा नहीं, इनको काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे, त्रिघाती बहुपद में ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू व्हाट, जहां अल्फा बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं। आपसे मान पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वह माइनस डी बाय ए होता है, यानी माइनस डी बट्टे का ए होगा। ठीक है, ऑप्शन को आप चेक कीजिए ए बी सी और डी में। ठीक है, मैंने बोला माइनस डी बट्टे का ए। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन माइनस डी बट्टे का ए, ऑप्शन सी दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये होगा नहीं काट दीजिए, ये होगा नहीं काट दीजिए, ये होगा नहीं काट दीजिए। ये तो डायरेक्ट सूत्र पूछ रहा है आपसे, रिवीजन के तौर पे मैंने इनको रख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे, यदि बहुपद यानी द्विघात बहुपद q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, जहां पे अल्फा और बीटा दी गई द्विघात बहुपद का शून्यांक हो तब। यानी आपसे एक द्विघात बहुपद दे दिया और उसमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या। ऑप्शन ए में दे रखा है -1, बी में प्लस का 4, सी में प्लस का 1 और डी में दे रखा है 0। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है ना माइनस बी बट्टे ए होता है। ठीक है, इनको लिखेंगे सूत्र में माइनस बी बट्टे का ए। तो ये माइनस बी का मान देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात -1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लिए बट्टे का, यहाँ पे ए का मान 1, इनको हम लिखेंगे 1 बट्टे का 1। ठीक है, तो 1 बट्टे का 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 बट्टे 1 बराबर हो गया आपका आंसर 1। ऑप्शन में चेक कीजिए ए बी सी डी के अनुसार ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, ए होगा नहीं काट दीजिए, बी काट दीजिए और डी को काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हल करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 4 माइनस का 2, बी में 4 0, सी में 4 2 और डी में दे रखा है -4 -2। आपको आंसर ए बी सी डी के क्रम में देना है, जो आंसर होगा आपको उसी को केवल टिक करना है। तो देखो, इनको बनाने का दो तरीका है, आपको जो अच्छा लग जाए वो सीखना। एग्जाम में ऐसा अप्रोच रखो जो कि बन जाए एग्जाम में। ठीक है, आपको जो पसंद आ जाए वो बनाना, कोई दिक्कत नहीं, दो तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। पहला तरीका तो ये है, जो दी गई मान जो होता है वह सबको हम क्या करेंगे, x के स्थान पे मान रख करके पुट करेंगे, यानी पुट करेंगे, और यदि इसका हल 0 आ जाए तो हम कहेंगे शून्यक है। ठीक है, चलो, अर्थात जो दे रखा है आंसर में उनको हम यहां पे पुट करेंगे x के स्थान पे। यदि 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है, आपको यह समझना है। तो चलो ऑप्शन ए को ही मैं पकड़ता हूं यहीं से, क्योंकि देखो ++4 दे रखा है, यदि पकड़ा जाएगा तो इसी में से कोई होगा, और नहीं पकड़ा है इसका मतलब इसमें से ए बी सी होबे नहीं करेगा, डी पक्का होगा। ऑप्शन को इस तरह से छाटो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है ना, रखो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 16 माइनस का 8 फिर माइनस का 8, तो ये 16 माइनस का 16 बराबर 0। अच्छी बात है, अर्थात
+4 वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, पहले ही काट दो, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। इसी 3 में से ए, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। हमको 4 मिल गया। अब देखो एगो 0 वाला है, तो 0 वाला पे रख करके चेक कर लो। ये बेचारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -8 आ गया। -8 नहीं आना चाहिए था, हमको आना चाहिए था 0। 0 आएगा तब ना शून्यांक। यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 × 2 यानी 0, 0 0 फिर -8 -8 आ गया। अर्थात आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि -8 आ रहा है, हमको आना चाहिए था 0 यानी 0। ये भी नहीं होगा। अब देखो या तो प्लस है या तो -2 है, छाड़ते चलो। पर चलो हम +2 वाले को पकड़ते हैं। 2 को यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 2 दूनी 4, ये हो गया आपका कितना 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया -8। अब ध्यान से देखिए 4 - 12 = 0 आएगा? नहीं आएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं होगा। अर्थात आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन पक्का आपका आंसर जो है वह कौन वाला होगा? ए वाला होगा। चेक कर लो एक बार। -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, अच्छी बात है। -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस ले लिए, 2 दूनी 4, अब माइनस का 8, यानी 8 और माइनस का 8 बराबर कितना हो गया? 0। ये पक्का हो गया। ये हो गया पहला तरीका आंसर निकालने का। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। दूसरा तरीका क्या है? जो बहुपद दे रखा है ना, द्विघात बहुपद के लिए गुणनखंड तोड़ना आसान होता है, गुणनखंड तोड़ लीजिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे x² -2x और माइनस का 8 दे रखा है, = 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप शून्य निकाल रहे हैं ना, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो x² माइनस का 4x और प्लस का 2x लिखेंगे, अच्छी बात है। माइनस का 8 लिखेंगे, = 0। अब इससे आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं, बस ऐसे सोचो x - 4, ठीक है, एक आगे x - 4, ये वाला इनको पकड़ो, इनको लिख लो x प्लस का 2 = 0, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसीलिए x = प्लस का 4 और माइनस का 2 आ गया। एक बार x का मान 4, एक बार x का मान माइनस का 2, अर्थात x का मान आ गया कितना आपका? यहाँ पे 4 और माइनस का 2। देखो तो उससे भी वही आया था। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, दूसरे को एग्जाम नहीं देना है, तुमको एग्जाम देना है। इसीलिए तुमको जो अप्रोच अच्छा लगे उसी को फॉलो करना। आपको आंसर देना है ना, आंसर कैसे भी दो, लेकिन सही आंसर देना है। आपको जो अच्छा लगता है वही अप्रोच बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो दबा के कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक हैं, यानी 4x² - 9 के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब वह मान जो दी गई बहुपद को 0 कर दे, शून्य बना दे, वह मान दी गई बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। अब सुनो, इनको बनाने के लिए जो पहला अप्रोच मैं सिखाया हूं वो वाला यहाँ पे लगेगा, लेकिन पहला रूल लगेगा, गुणनखंड वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान में रखना इस बात को, यहाँ पे गुणनखंड वाला नहीं लगेगा। यदि आप लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, आप फंस सकते हैं वहां पे। तो नया अप्रोच है, इनको सीखो। देखो यहाँ पे दे रखा है 4x² माइनस का 9 के शून्यक पूछ रहा है ना, = 0 कर दीजिए, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे 4x² = 9 होगा, ठीक है, होगा। क्या x² = 9 बटे का 4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या x = √9 बटे का 4 आएगा, ठीक है। तो √9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, √ से बाहर जा रहा है, प्लस माइनस लगाइए। अर्थात x का जो मान होगा एक बार +3/2 होगा, एक बार -3/2 होगा। 3/2 को पकड़िए, 3/2 3/2, ये ऑप्शन
दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल ही सही है, इसमें 3/2 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें तो वैसे भी नहीं है, 2/3 है, हमको चाहिए 3/2। ठीक है, इनको काट दो, इनको काट दो, इनको काट दो, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है P ऑफ x का एक गुणनखंड x+2 हो तो P ऑफ x का शून्यक होगा। यहां पे कह रहा है यदि कोई P ऑफ x एक बहुपद है, उनका एक गुणनखंड हमको दे रखा है x+2, तो कहता है P ऑफ x का शून्यक होगा, अर्थात उसी बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, जो गुणनखंड है उनको पकड़ना है। गुणनखंड क्या दे रखा है? x+2। आपसे पूछ क्या रहा है? शून्यक। शून्यक निकालना हो तो समीकरण को 0 कर दीजिए, इसीलिए x = आ गया -2। तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी में देखिए क्या कर रहा है। 2 है, -2 है, प्लस का 1/2 है और माइनस का 1/2 है। ऑप्शन को देखिए, -2। ऑप्शन बी जो है दिख रहा है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उनको भी हल करने का कोशिश करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है बहुपद P ऑफ x का एक शून्यक -1 है तो P ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। यानी कोई बहुपद है और उनका शून्यक आपको दे रखा है, तो कहता है उसी बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा। आपसे ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में है, ए में x-1, बी में है 1/x+1, सी में है x+1 और डी में है 1/x+1। ठीक है, आपको जो है उत्तर ए, बी, सी और डी के अनुसार देना है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो, शून्यक जो होता है उनको आप कैसे लिखते हैं? ये कहते हैं जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर है, या तो x है या तो y है, जो भी है, वह शून्यक उस चर का मान होता है। अर्थात कोई बहुपद x के रूप में सजा हुआ है और आपसे कह दे यदि इसका एक शून्यक 1 है, यानी प्लस में 1 है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो कहेंगे x का मान जो है वो हम जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे तो बहुपद 0 हो जाएगा। बहुपद क्या होगा? 0 होगा। ठीक उसी तरह यहां पे भी सोचिए थोड़ा सा, यहां पे है एक शून्यक -1 है तो आपसे गुणनखंड पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो यहां पे -1 दे रखा है ना, इसका मतलब x बराबर हमें -1 लिखना है, यानी x बराबर -1 लिखना। अब ध्यान से देखो इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, तो x प्लस का 1 हो गया बराबर का 0। अब ध्यान से देखो ये जो x+1 आया वह P ऑफ x का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो वही तो आपसे पूछ रहा है ना, तो x+1 वाला ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन सी में आया। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे x+1 है। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। ए होगा नहीं, काट दीजिए, बी होगा नहीं, काट दीजिए, सी तो है, डी को काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उनको भी हम हल करने का कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? यदि आप रेगुलर मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो देखते हैं तो पक्का ये आपको आंसर पता होगा, क्योंकि मैं इस टाइप के प्रश्न को अगले ही भाग में हल कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते रहिए तो भी होगा, मैं अभी वो भी बात बताऊंगा।
टेंशन लेना नहीं है। अब सुनो, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? क्या बोल दिया? त्रिघात। घात कितना? 3। याद रखना, जितना घात होता है अधिक से अधिक, यानी अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी होगी। यानी त्रिघात बोला है, यानी घात कितना? 3। घात कितना? 3। तो शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको देखो यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, काट दीजिए, ये होगा नहीं, काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए। अब त्रिघातीय के अलावा इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछा जाता है, उनको भी आप ध्यान से सुनिए। रेखिक बहुपद में घात 1 होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में घात की संख्या होती है 1। घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, रेखिक बहुपद में घात 1 होता है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या मात्र 1 होगी। ठीक है, रेखिक मैंने चर्चा कर लिया, त्रिघात मैंने चर्चा कर लिया, अब रह गया द्विघात बहुपद। देखो, द्विघात मैंने बोला जितना घात होगा उस बहुपद का शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, अर्थात द्विघात बोलते हैं तो घात कितना आ गया? 2 आ गया, तो शून्यकों की संख्या कितना होगी? 2 होगी, यानी अधिकतम 2 होगी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हल करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। ऑप्शन ए में है b/a, बी में -a/b, सी में a/b और डी में है -a/b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनको हम हल कैसे करें। यदि आप रेगुलर पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होगा ax प्लस बी वह रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है, अर्थात फॉर्म है उनका। तो इनके जो शून्यक होते हैं वह -b/a होता है, -b/a। आपको ये डायरेक्ट याद होगा। नहीं याद है, नहीं जानते हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। आप अच्छे जगह पढ़ाई करने स्थिर रहिए, घबराना नहीं है। उपाय बता रहा हूं मैं। तो देखो, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो कैसे करना है। यहां पे जो दे रखा है ax प्लस का b का शून्यक, जब शून्यक बोल दे तो दी गई समीकरण को 0 के बराबर कर देना है, तब ना होगा शून्यक होगा। तो ax इज इक्वल टू माइनस का b लिखेंगे, और यहां पे हमें x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे -b/a का a। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे सूत्र निकलता है -b/a। आप ये भी देख सकते हैं -b/a का a। ऑप्शन बी जो है आपको दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, होगा नहीं ये सब। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उनको भी हल करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है p of x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस का 9, अर्थात p of x दे रखा है 2x³ प्लस का 6x² और माइनस का 4x प्लस का 9। तो कहता है कि इनके दो शून्यांकों का गुणनफल 3 है। इनके दो शून्यांकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक होगा। कहने का मतलब आपको क्या करना है, उनके शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। अर्थात देखो यहां पे घात कितना है? 3 है, तो घात 3 है तो शून्यांकों की संख्या 3 हो गए।
यदि 3 है तो पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा मान लीजिए। तो गुणनफल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर लो। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये हो जाता है, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हो जाता है आपका माइनस डी बटे का ए हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है दो शून्यांकों का गुणनफल 3 है। अच्छा, दो शून्यांक का मतलब हम इतना ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, गामा को नहीं ले रहे, गामा को हम छोड़ रहे हैं अभी। दो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 लिखो इंटू गामा, गामा को रहने दो यार, और माइनस डी बटे का ए, माइनस डी अर्थात माइनस का 9 बटे ए का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 रखो, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लगा दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात गामा इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पे -3 बटे का 2, -3 बटे का 2। अब ध्यान से देखते चलो, ऑप्शन में हमें खोजना क्या है, -3 बटे का 2, -3 बटे का 2। देखो तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है -3 बटे का 2, -3 बटे का 2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, बी होगा नहीं काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए और इनको भी काट दीजिए। तो चलिए अब देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। ऑप्शन में दे रखा है ए अचर बहुपद, बी में रेखिक बहुपद, सी में द्विघात बहुपद और डी में दे रखा है त्रिघातीय बहुपद। तो आपको कहने का मतलब बहुपद का जो प्रकार होता है वो आपको पकड़ना है, जैसे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद तक होता है, आपको ये भी पकड़ना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे बस आप सोचेंगे तो भी बन जाएगा, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे x और x गुना होकर के x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बराबर की साइड में x स्क्वायर तुमको मिल गया। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये x और x गुना होकर के x स्क्वायर। ठीक है, तो इधर x स्क्वायर 1, इधर x स्क्वायर प्लस में 1, जब बराबर के इस साइड में प्लस हो और जब इस साइड में प्लस हो, अर्थात इधर भी आपको मिला प्लस का एक्स स्क्वायर और इधर भी मिला आपको प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये x और 1 गुना होकर के क्या हो जाएगा, x होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब 1 x आपको मिल रहा है और इसका घात कितना मिल रहा है आपको, इसका घात जो मिल रहा है आपको मात्र 1 मिल रहा है, यानी x का पावर कितना 1 है। तो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। ये तो आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा। तो रेखिक बहुपद वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हमको दिख रहा है रेखिक बहुपद। ठीक है, और ये आपका सही उत्तर होगा। देखो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनको क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो हल करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अधिकांशतः हम देखे हैं, जितना मेरा अनुभव है, वैसे तो अनुभव है, छोड़ो ना कितना है, हाँ अनुभव है, काफी खास अनुभव है। लेकिन इस तरह का प्रश्न आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, केवल आपको मैथ का कैलकुलेशन सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यह सब प्रश्न किया जाता है। ऐसा बोर्ड में नहीं पूछा जाता प्रश्न। हाँ, प्रश्न जो सब पूछा जाता है मैं उनको बोलता हूं, इनको ध्यान में रखो, इनको ध्यान में रखो, इनको ध्यान में रखो यार। ठीक है, तो ये उतना है नहीं, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड पूछ दे तो उनके लिए तैयारी रहो, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उनके लिए तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक एक है, तो a का मान होगा ऑप्शन ए में है -1, बी में 0, सी में 1 और डी में है 2। अब ध्यान से देखो, यहां पे बोल दिया है बहुपद p ऑफ x में, ठीक है, ये वाला बहुपद आपको दे दिया, और फिर आपसे ये भी कह रहा है जो कि एक शून्यक प्लस का 1 है। अच्छा, शून्यक का मतलब क्या होता है? दी गई बहुपद का वह मान होता है जो x के स्थान पर या y के स्थान पर जो भी चर दिख रहा है आपको, वहां पे हम रख दे तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देता है, अर्थात उस बहुपद का मान 0 आता है। आपको ये बात समझना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बहुपद है p ऑफ x और इनका एक शून्यक दे रखा है प्लस का 1। इसका मतलब x का एक ऐसा मान है जो दी गई बहुपद को 0 के बराबर कर देता है, ठीक है। अर्थात x इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, 1 दे रखा है, x बराबर 1 दे रखा है। तो जहां जहां x दिखता है वहां वहां x रख दो और कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ गया, 100% आएगा। ध्यान में रखना, बहुपद है यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का a माइनस का 1 इंटू का x और माइनस का 1 है। यहाँ पे p ऑफ x का मान 1 है, 1 रखो, यहाँ पे a और 1 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू का a रहने दो, a का ही तो मान हमसे पूछा जा रहा है ना, माइनस का 1 इंटू का x के स्थान पे 1, तो 1 रखो और माइनस का 1 करो। p ऑफ x 0 हो जाता है तब न वह शून्य कहलाता है, तो इसके स्थान पे 0 रखना है आपको। ये हो गया a माइनस, अब इसमें गुना करते चलो तो प्लस माइनस माइनस 3a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 3, 1 और 3 गुना करने के बाद, और इससे इसमें गुना करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, 1 से गुना करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और माइनस का 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू प्लस का a है और माइनस का 3a है, तो माइनस का 2a बचेगा, ठीक है, बचेगा। यहाँ पे प्लस 3 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 बचेगा, हाँ बचेगा। अब इस 2a को क्या करो, इससे इस साइड ला लो, तो ये 2a बराबर क्या हो गया 2, इसीलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 2/2, अर्थात 2/2। ये 2/2 ऊपर नीचे कट गया, आपका आंसर आ गया 1, अर्थात a बराबर 1 आपका आंसर यहां से आ रहा है। अब क्या कीजिए, ऑप्शन को चेक कीजिए, a बराबर 1 आया, अर्थात a का मान, ऑप्शन देखो तो सी में आपको दिख रहा है 1, ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही होगा। डी होगा नहीं, काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए, आपको जैसे समझ में आ जाए ना वैसे बनाना। इनको बनाने के लिए आप मौखिक भी हल कर सकते हैं, जैसे कि पेन रख करके इतना का मान इतना आया, इतना का मान इतना आया, इतना का मान इतना आया, जोड़ घटाव करके आप हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं था इतना करना, ये बस आपको समझाने के लिए। हाँ, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा मौखिक, ऐसे नहीं बनने वाला है। ऐसे हो जाएगा तब तो सब तुम मुँह से बना लेगा। यदि तुमको कुछ स्पेशल बनना है तो मेरा अप्रोच सीख करके आप मौखिक हल करने का कोशिश करेंगे, उससे एग्जाम में आपको स्कोर सही वाला बहुत ज्यादा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा, उनको भी हल करने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे प्रश्न कह रहा है बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 3 है, तो वह बहुपद
तो वह बहुपद किससे विभाज्य होगा? अच्छा, यहाँ पे आपको बोल दिया P ऑफ X एक बहुपद है जिनका शून्यक 3 है, तो आपसे पूछ रहा है वह बहुपद अर्थात P ऑफ X किससे कटेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे करना क्या है, ये जो है शून्यक, शून्यक का मतलब क्या होता है यार, दी गई बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक 3 है, इसका मतलब x का मान कितना है, 3 है। अच्छी बात है, जब 3 है तो x माइनस 3 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप इसके विषय में x माइनस 3 के विषय में आप ये भी कह सकते हैं जो उस दी गई बहुपद का एक गुणनखंड होगा, हाँ या ना? अच्छा, गुणनखंड कब होता है, जब वह दी गई बहुपद को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। अच्छी बात है, तो ध्यान से देखो x माइनस 3 ऑप्शन में कहाँ है, x माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस 3x x बटे 3, ये तो होगा नहीं, काट दो यार, जबरदस्ती दे रहा है ये सब। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं, उनको भी हल करने का हम कोशिश करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है बहुपद P ऑफ X का एक गुणनखंड x प्लस 5 है, तो P ऑफ X का एक शून्यक होगा। देखो, कह रहा है एक बहुपद P ऑफ X है, ठीक, उनका एक गुणनखंड x प्लस का 5 दे रखा है, तब आपसे पूछता है उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। आपको पता है जब हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, गुणनखंड, गुणनखंड करते हैं तो उसका हिस्सा मिलता है, अलग अलग पार्ट मिलता है, तब ना हम कभी कभी लिख देते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे कुछ लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 आता है। तो कहने का मतलब ये एक बार 0 हो जाता है और कभी ये 0 हो जाता है, दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तब ना आता है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अब उसी तरह से क्या कीजिए, हल कीजिए इनको भी, ये जैसे हल किया है ना ऐसे ही इनको हल कीजिए। उसका एक गुणनखंड x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 लिख लीजिए। अच्छा, गुणनखंड है तो ऐसे होगा, एक और संख्या होगा, अच्छा नहीं पता है छोड़ दो उनको, एक और होगा, 2 और होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो दे रखा है उनको क्या करना है, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि आपसे शून्यक पूछ रहा है, जब शून्यक पूछे ना तो दी गई समीकरण को क्या करना है, 0 के बराबर करके हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। x का मान क्या आ गया आपका यहाँ पे, x माइनस 5। अब देखो आपसे पूछ रहा है p ऑफ x का एक शून्यक होगा, p ऑफ x दे रखा है, बस आपको मान बता देना है। ऑप्शन ए में है नहीं, बी में प्लस का 5 दे रखा, हमें चाहिए माइनस का 5, सी हाँ है, ये वाला आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। ये होगा नहीं काट दीजिए, ये होगा नहीं काट दीजिए, और इनको भी काट दीजिए, ये तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब देखेंगे अगले पार्ट में। ये जो था आपका बहुपद तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां भाग है। अब 6ठे भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्ती से तैयारी कीजिए और हवा में उड़ते रहिए। हवा पे मत उड़ना यार, गिर जाओगे, धरती पे ही रहना।